गए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का कायम मकाम सदर मुमलिकत के दस्तखतों के साथ निफाज। चेयरमैन नैब को ताउन न करने वाले मुलजिम के वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इख्तियार। मुलजिम को अपनी बेगुनाही खुद साबित करना होगी। किसी भी इंक्वायरी के खिलाफ अदालत से रुजू नहीं कर सकेगा। नैब मुलजिम को 14 दिन के बजाय 30 दिन हिरासत में रख सकेगा। 90 रोज रिमांड भी जारी किया जा सकेगा। सदारती ऑर्डिनेंस के निफाज के लिए असम्बली इजलास खत्म किया गया था। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत जाती फायदे के लिए तहाइफ की लेन देन भी जुर्म करार। चेयरमैन नैब को मुकदमे में किसी भी शख्स को वादा मुआफ गवाह बनाने का भी इख्तियार मिल गया। कुछ छुपाने की सूरत में वादा मुआफ की गवाही खत्म हो जाएगी और गवाही भी उसी के खिलाफ इस्तेमाल की जा सकेगी। फौरी तौर पर नाफिजुल अमल ऑर्डिनेंस के तहत चेयरमैन नैब मुकदमे की पैरवी के लिए किसी भी वकील की खिदमात हासिल कर सकेंगे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ वजीर आजम का जुम्मे को मुल्क गिर एहतजाज का फैसला। शहबाज शरीफ की तमाम जमातों समेत पूरी कौम को एहतजाज में शरीक होने की अपील। कहा पूरी कौम यकजबां होकर शैतानी जहनों को पैगाम दे। जुम्मे को मुल्क भर में स्वीडन वाक़े की मजम्मत में एहतजाजी रैलियां निकाली जाएं। वजीर आजम का जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का भी फैसला। कहा स्वीडन वाक़े पर कौमी लाहे अमल मुरतब किया जाए। पार्लियामेंट के फोरम से कौम के जज्बात और एहसासात की भरपूर तर्जुमानी की जाए। Any temptation to use it as a cudgel for diplomatic point scoring must be avoided under all circumstances. Terrorism in all its forms and manifestations, including state terrorism, must be condemned. दहशतगर्दी को सफारती पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल न किया जाए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। खित्ते में पायदार अमन तंजीम के तमाम रुकन ममालिक की जिम्मेदारी है। दहशतगर्दी की तमाम अकसाम की मजम्मत की जानी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शंघाई ताउन तंजीम के सालाना सरबराही इजलास से वर्चुअल खिताब। कहा मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं। दुनिया को इंसानी हुकूक की पामालियों पर आवाज उठाना होगी। तनाज़ात को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। IMF मुआहिदे के असरात अमरीकी करेंसी पर भी पड़ने लगे। रुपया रोज बरोज तगड़ा, डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 10 रुपए 55 पैसे की बड़ी कमी, 275 रुपए 44 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 12 रुपए कम होकर 278 रुपए हो गई। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बुस्तान ने इंटरबैंक में डॉलर 250 रुपए तक आने का इम्कान जाहिर कर दिया। सोना भी मजीद 2200 रुपए सस्ता, फी तोला कीमत 2,05,000 रुपए हो गई। डॉलर रेट का फर्क कम होने से उम्मीद है हुंडी हवाला की हौसला शिकनी होगी। अब कानूनी रास्तों से डॉलर की फराहमी में इजाफा होगा। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है IMF प्रोग्राम से बैरूनी अदायगियों में मदद मिलेगी, महंगाई भी कम होगी। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद जाली डिग्री पर नाअहल करार। चीफ कोर्ट के 3 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी के रुकन GB असम्बली गुलाम शहजाद आगा ने दरखास्त दायर की थी, नाअहल करार दिए गए। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। गिलगित बल्तिस्तान की बदलती सियासी सूरत हाल। वजीर आजम ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी वजीर आला के खिलाफ अदम एतमाद के उमूर का जायजा लेगी और सिफारिशात मुरत्तब करेगी। कमेटी नाअहली के बाद की सूरत हाल पर सिफारिशात मुरत्तब करेगी। वजीर आजम की बजरिया वीडियो लिंक कमेटी अरकान के साथ मुशावरत। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को रिमांड बैक कर दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक मुतालिका अदालत ने चेयरमैन PTI की दरखास्त के कानूनी पहलुओं का जायजा लिए बगैर दरखास्त खारिज की। आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल के तकाजे पूरे किए जाएं।
फरीकैन को सुनकर दोबारा फैसला किया जाए। अदालत ने ट्रायल कोर्ट फैसले की तफसीली वजूहात भी तलब कर ली। क्वेटा में वकील के कातिल पर नामजदगी के खिलाफ केस, चेयरमैन पीटीआई को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ न मिल सका। अदालत उज़्मा ने हुक्म इम्तना और अबूरी जमानत देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लार्जर बेंच के कयाम की दरखास्त चीफ जस्टिस को पेश करने की हिदायत। अदालत ने सरकारी वकील से मुकदमे की तफसीलात तलब करते हुए एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल बलोचिस्तान समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 13 जुलाई तक तौसी कर दी। तरक्याती कामों में करप्शन के इल्जाम में चेयरमैन एंटी करप्शन उकाड़ा ने बुशरा बीबी को कल तलब कर लिया। तर्जमान एंटी करप्शन के मुताबिक गैर हाजिरी पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एंटी करप्शन के नोटिस बुशरा बीबी के घर के बाहर चस्पा कर दिए गए। कौमी असम्बली मुद्दत से पहले तहलील किए जाने का इम्कान, 8 से 12 अगस्त के दरमियान तहलील करने पर गौर। फैसले का ऐलान चंद रोज में मुतवक्के। अहम इजलास में इत्तेहादी जमाअतों के रहनुमा भी शरीक थे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तनख्वाहों में इजाफा, कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने ऑर्डर जारी कर दिया। चीफ जस्टिस की तनख्वाह 12,29,189 रुपए हो गई। इससे कबल उनकी तनख्वाह 10,24,324 रुपए थी। जज को 11,61,163 रुपए तनख्वाह मिलेगी। दुनिया की कोई ताकत नवाज शरीफ को चौथी बार वजीर आजम बनने से नहीं रोक सकती। वतन वापसी पर उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल देखकर मुखालिफिन के मुंह बंद हो जाएंगे। विफाकी वजीर जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले कहा जा रहा है दुबई में प्लान तैयार किया जा रहा है। हाँ, नवाज शरीफ दुबई में माशी तरक्की का रोड मैप बना रहे हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इजलास, आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत, सियासी सरगर्मियों में तेजी लाने का फैसला। सरपरस्त आला जहांगीर तरीन का कहना है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भरपूर सियासी कुव्वत से इंतखाबी मैदान में उतरेगी। पार्टी मंशूर में मुल्क में दरपेश चैलेंजेस का हल तजवीज किया जाएगा। मुल्क में तामीरी सियासत करेंगे। इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों को अकाउंट्स तफसीलात जमा कराने का हुक्म। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक अकाउंट्स तफसीलात 29 अगस्त तक जमा करा दी जाएं। ममनुआ जराए से फंडिंग न लेने के हवाले से सर्टिफिकेट भी तलब। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर पूरा आलमी इस्लाम सरापाए एहतजाज, शहर शहर रैलियां। जहानिया में ताजिरों की शट डाउन हड़ताल। फैसलाबाद, भावलपुर, सादिकाबाद, ओट शरीफ और लोहरदीज समेत मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद का शरपसंदों को अंजाम तक पहुंचाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का जुम्मे को मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान। मुल्क में शदीद गर्मी के दौरान बिजली की तवील लोड शेडिंग, अवाम बिलबिला उठे। कराची के कई इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 14 घंटे तक जा पहुंचा। सजावल समेत सिंध के दीगर शहरों में भी 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी। पहले घंटों की लोड शेडिंग होती थी, अब कई दिन बिजली नहीं होती। कराची से कश्मीर तक बिजली गायब है। वजीर आजम शहबाज शरीफ सूबे में बिजली की लोड शेडिंग का नोटिस ने वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का मुतालबा। जमात इस्लामी को इल्जाम तराशी की सियासत से बाहर आने का भी मशवरा। बोले चाहते हैं जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर काम करे।
लोड शेडिंग के सताए अवाम को एक और झटका। नेपरा ने फी यूनिट बिजली की कीमत में ₹1.25 का इजाफा कर दिया। फैसले का इत्तलाक जुलाई, अगस्त और सितंबर के बिल्स पर होगा। फैसले का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। हुकूमत सिंध का बड़ा फैसला, कराची में आटे की कीमतों में कमी का इम्कान। सूबे में बैनुल अज़लाई गंदुम की नकलो हमल पर आयद पाबंदी खत्म। सिंध से गंदुम आजादाना तौर पर कराची आ सकेगी। नोटिफिकेशन जारी। सूबे में गंदुम की नकलो हमल पर 5 माह से पाबंदी आयद थी। पाबंदी के बायस कराची में आटे की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई थीं। कराची में शदीद गर्मी, आलूदा बर्फ और पानी का इस्तेमाल। ईद के बाद से खाने में बेहतियाती भी रंग दिखाने लगी। कराची के मदाफाती इलाकों में हैजे की वबा फूट पड़ी। शेदी गोट, गिडाप टाउन एक खातून चल बसी। सैकड़ों मरीज अस्पताल में जेरे इलाज। मुल्क में मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और आजाद कश्मीर में तूफानी स्पेल। रावलपिंडी, फैसलाबाद, इस्लामाबाद और पेशावर में नशीबी इलाके जेर आब आने का खदशा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। कराची में 7 से 8 जुलाई तक दरमियानी बारिशों की पेशगोई। चार साल बाद कश्मीरियों के लिए इंसाफ की उम्मीद जाग उठी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत के खात्मे के खिलाफ दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी। 5 रुकनी खुसूसी बेंच 11 जुलाई को समाअत करेगा। इसराइली फोर्सेस के जेनिन पर हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 10 हो गई। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल के बढ़ते हमलों पर तशवीश का इजहार। फलस्तीनी वज़ीर आज़म ने इसराइल की ताज़ा कार्रवाई को कैंप को तबाह करने और वहां के लोगों को बेघर करने की नई कोशिश करार दे दिया। नांगा पर्वत पर 7,500 फीट की बुलंदी पर फंसे कोह पैमा आसिफ भट्टी की जिंदगी बचा ली गई। रेस्क्यू हुकाम ने हेलीकॉप्टर के जरिए आसिफ भट्टी को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए तैयारियों का आगाज। पाकिस्तान टीम का कराची में तरबियती कैंप कायम। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद और नसीम शाह समेत 16 खिलाड़ी शरीक। हसन अली और शान मसूद कल से कैंप ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान बॉलिंग कोच मोनी मॉर्कल वीजा न मिलने पर प्रैक्टिस कैंप में शरीक न हो सके। बाबर आजम 11 हफ्ते को कराची से श्रीलंका के लिए उड़ान भरेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड आइंदा साल मई में आमने सामने होंगे। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पाक इंग्लैंड सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मई के आखिर में इंग्लैंड में 4 T20 मैचेस खेलेगी। जो गाया कमाल गाया। मुनफरिद गायकी के जरिए सूफियाना कलाम पेश करने वाले लोक गुलकार अल्लन फकीर को दुनिया से रुखसत हुए 23 बरस बीत गए। उनके गीत आज भी रोज़े अव्वल की तरह समातों में रस घोल रहे हैं।